हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, जैसे कि आपको पता है CET 2024 होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। लेकिन जो CET अभी हुआ था, जो एक ही CET अब तक हुआ है, और उस CET में 21 या 22 हज़ार समथिंग बच्चे इन्होंने लगाए थे। लेकिन ग्रुप सी जो CET है, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम रहता है। कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग हैं। HSSC CET जो हो चुका है मेंस, उसके कुछ ग्रुप्स का एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग है और सरकार की तरफ से उनको लेकर कोई भी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी CET पास उम्मीदवारों की गुहार। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बकाया ग्रुपों की जल्द परीक्षा ले। इलेक्शन से पहले जिन ग्रुप्स का एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है। इलेक्शन के बाद भी कुछ दिन एग्ज़ाम चले हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम बंद हो चुके हैं और कुछ ग्रुप्स का कोर्ट केस चल रहा है, कुछ का अलग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम होने थे जिनके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं, सारी डिटेल्स बच्चे पूछ रहे हैं HSSC से, लेकिन उन्हें अभी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बच्चों की डिमांड है कि जल्द से परीक्षा ले लें। और इसके अलावा जो पटवारी के लिए जो कैंडिडेट्स लगे हैं, जो नए पटवारी जो लगे हैं, उन्होंने CM साहब से रिक्वेस्ट की है कि जो ट्रेनिंग जो पीरियड है उसको सर्विस पीरियड जोड़ा जाए और उनका स्टाइफंड बढ़ाया जाए, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड इनका कम से कम 1 से 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। इस दौरान उनको शायद 10,000 के अप्रोक्सीमेट ही स्टाइफंड दिया जाता है और ये जो सर्विस पीरियड है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, इसको सर्विस में काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि स्टाइफंड जो 10,000 रुपये वो बढ़ाया जाए और जो टेन्योर है जो ट्रेनिंग वाला, उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। इसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है और इसमें बताया कि ग्रुप डी के बकाया रिक्त पदों पर भी जारी की जाए नई सूची। यानी कि जो ग्रुप डी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ग्रुप डी की बहुत सी पोस्ट अब खाली हो चुके थे, तो इसलिए बच्चों का जो कहना है कि जो ग्रुप डी के जो पोस्ट खाली हो चुकी हैं अब उन पर भी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। ग्रुप डी के वेटिंग लिस्ट की जारी इसलिए की जाए क्योंकि 8 से 9 हज़ार के तकरीबन बच्चे ग्रुप डी के थे, वो ग्रुप सी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए उनकी इच्छा है कि ग्रुप डी की भी वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। इसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा है, हरियाणा सरकार के ग्रुप सी CET पास उम्मीदवारों ने गुहार लगाई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बकाया ग्रुपों की परीक्षा ले। उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आग्रह किया है कि उनकी मांग मुख्यमंत्री नायब सैनी और चयन आयोग तक पहुंचाई जाए। उम्मीदवारों ने कहा है कि अन्य ग्रुपों की परीक्षा हो चुकी है और उनका फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। चयनित उम्मीदवार नियुक्त भी हो चुके हैं, मगर आयोग बकाया ग्रुपों की परीक्षा नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया आगामी 30 नवंबर तक पूरी होनी है, मगर आयोग परीक्षा तिथि घोषित नहीं कर रहा है। इसके अलावा चयनित और नियुक्त हुए पटवारियों ने भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनकी प्रशिक्षण अवधि कम की जाए और उनके प्रशिक्षण अवधि सेवा अवधि में शामिल किया जाए। साथ में प्रशिक्षण के दौरान स्टाइफंड भी बढ़ाया जाए। ग्रुप डी CET पास उम्मीदवारों ने मांग की है कि ग्रुप डी के जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर चयन सूची जारी की जाए, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बयान जारी कर दावा किया था कि पहले ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला जाएगा। मगर आयोग ने ग्रुप डी और ग्रुप सी का रिजल्ट निकाल दिया और अब ग्रुप सी का जो रिजल्ट निकाला गया है उसमें से ग्रुप डी में से पहले चयनित और नियुक्त कर्मचारी हुए हैं, तो वे अब ग्रुप सी में ज्वाइन कर चुके हैं। इससे ग्रुप डी के पद रिक्त हो चुके हैं। उम्मीदवारों का दावा है कि लगभग 8,000 पद हैं जो रिक्त हो चुके हैं। 8,000 के तकरीबन टोटल पोस्टें थी जो खाली हो चुकी हैं।
मगर आयोग ने रिक्त पदों का कोई डाटा अभी साझा नहीं किया है। यानी कि पहले तो जो सीईटी के जो कुछ ग्रुप्स के पेपर रह रहे हैं उनके करवाने की मांग हो रही है, साथ ही साथ ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की भी मांग हो रही है। इसके अलावा एक मांग और है, और वो कि हमारी जेबीटी भर्ती पर पूरी की जाए। जेबीटी अभ्यर्थियों ने मांग की है कि पीआरटी पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन निकला हुआ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इन पदों पर भर्ती जल्दी करे। उन्होंने कहा है कि 2012 के विज्ञापन के बाद अब तक पीआरटी पदों पर भर्ती नहीं हुई है। जेबीटी पे जो लास्ट भर्ती हुई थी वो 2012 में हुई थी, उसके 12 साल हो चुके हैं, अब तक जेबीटी के पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो उनकी भी डिमांड है कि जेबीटी के पदों पर भी भर्ती की जाए। आगे है स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से पात्र अभ्यर्थियों की गुहार, एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों पर भर्ती की जाए। एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों पर जो खाली पड़े हैं उन पर भर्ती की जाए। सीईटी पास उम्मीदवारों ने यह मांग की है। उन्होंने कहा कि इन पदों पर पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हो पाई है, वे ओवरेज होने जा रहे हैं, कुछ तो हो भी गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में वे पद रिक्त भी पड़े हैं और उनका प्रभाव मरीजों पर पड़ता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से आग्रह किया कि इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती पूरी कराई जाए। एमपीएचडब्ल्यू जो मेल की जो कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उन पर भी भर्ती पूरी करने की मांग चल रही है। इसके अलावा एक और है, और वो है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनो भर्ती पूरी की जाए, हम 8 से 10 साल तैयारी कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर की 3 कैटेगरीज थी, हिंदी, इंग्लिश और बोथ की। तो उन्होंने कहा कि वे 8 से 10 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने इसमें लिखा है कि ये डिटेल में यहाँ पर लिखा है कि एचएसएससी ने स्टेनो पोस्ट के लिए विज्ञापन 3/2023 विज्ञापन जारी किया था, जिसमें स्टेनो के लिए 3 पोस्ट ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 58, ग्रुप 59 और ग्रुप 60 में बांटा गया था। सीईटी 2022 की लिखित परीक्षा के 1 वर्ष बाद 5 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक एचएसएससी ने स्टेनो स्किल टेस्ट लिया था। हाईकोर्ट ने सीईटी में 5 अंकों को असंवैधानिक करार देते हुए सीईटी पर चल रही सभी भर्तियों के साथ स्टेनो स्किल टेस्ट को भी कैंसिल कर दिया था, जबकि हमारे स्किल टेस्ट से 5 अंकों का कोई संबंध नहीं था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि नया विज्ञापन एचएसएससी से नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। इसके कारण एचएसएससी ने स्टेनोग्राफर के लिए विज्ञापन संख्या 10/2024 जारी करते हुए फॉर्म भरवाए और स्टेनो स्किल टेस्ट की डेट 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर निर्धारित की, जिसे एचएसएससी ने पोस्टपोन करते हुए 11 से लेकर 14 अक्टूबर निर्धारित कर दी थी। लेकिन इस दिनांक पर ना तो कोई स्किल टेस्ट हुआ और ना ही कोई पोस्टपोन का नोटिस जारी किया गया। यह भर्ती 2016 के बाद अब आई है और इसमें लगभग 8 साल हो गए हैं। हम 8 से 10 साल से स्टेनोग्राफर की स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। हम बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में जाने से बचाएं। अब आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द स्टेनो भर्ती को पूरा करवाकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार देने का कार्य करें। ये कुछ डिमांड्स हैं बच्चों की जो एचएसएससी और हरियाणा सरकार से हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके पेपर पेंडिंग है, वो भी पेपर लेने हैं ग्रुप सी के लिए। सीईटी जो ग्रुप सी हो चुका है, ग्रुप सी जो सीईटी है, तो उसमें कुछ ग्रुप्स के ऐसे भी हैं जिनका पेपर अभी होना है। पेपर की पहले डेट दी गई थी, कुछ पोस्टपोन हो गए थे, जैसे स्टेनो का स्किल टेस्ट हुआ था, इसलिए कुछ ग्रुप्स के पेपर दोबारा लेने हैं, कुछ की पहले से ही डेट नहीं दी गई है। तो बचे हुए ग्रुप्स की पहले पेपर लेना जरूरी है, उसके बाद ही अगला सीईटी में वो वैकेंसीज दी जाएंगी। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चे डिमांड कर रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से कि बकाया ग्रुपों की जल्द से जल्द परीक्षा ली जाए। सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है, उसके रिगार्डिंग भी अभी सभी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, उसका भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है सीईटी 2024 का। ये पटवारियों ने भी कुछ रिक्वेस्ट की थी कि उनका स्टाइफंड बढ़ाया जाए, ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस पीरियड में जोड़ा जाए। तो ये कुछ डिमांड्स हैं बच्चों की जो एचएसएससी और हरियाणा सरकार को मद्देनजर इन पे ध्यान देना है। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।